तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे आपके यूपीपीसीएल की जो क्लासेस चल रही थी। इसमें क्लास नंबर आपकी ये मेरे अनुमान से होनी चाहिए 13, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ दे सकते हैं। तो करीबन 12 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं। ये क्लासेस होगी आपकी ईमेल के बारे में, ईमेल नेटवर्किंग से संबंधित क्लासेस है। ठीक है, तो इसको कंटिन्यू करते हैं, इसको आप देखें। और इसकी जो कंप्लीट वीडियो है प्ले लिस्ट में पड़ी है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इसको वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक डाल देंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं। और इसके पीडीएफ नोट्स अवेलेबल है, 500 रुपीज़ की फीस है। ठीक, इसको आप व्हाट्सएप पे परचेज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपका क्या है, ईमेल का। ईमेल आपका क्या है, आपको पता है कि ईमेल हमारा किस प्रकार से काम करता है। ईमेल जो आपका एक बेसिकली सोशल नेटवर्किंग साइट आप कह सकते हैं, या फिर चैट करके कह सकते हैं, या कुछ भी कह सकते हैं। आप बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम आपका किया जाता है, जो कि आपका ईमेल है। जो ईमेल इज ए सर्विस विच अलाउड टू सेंड मैसेज इन इलेक्ट्रॉनिक मोड ओवर द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से आप ओवर द इंटरनेट ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी भी कोने में आप वहाँ पे ईमेल को, अपने संदेश को भेज सकते हैं, जो कि टेक्स्ट के रूप में हो सकता है, या कोई इमेज के रूप में हो सकता है, या फिर कोई अटैचमेंट उसके साथ लगाते हैं, जैसे कि पीडीएफ वगैरह, या कोई भी चीज़ आप भेजना चाहें वो उसके साथ आप सेंड कर सकते हैं। इट ऑफर्स एन एफिशिएंट, इनएक्सपेंसिव एंड रियल टाइम मीनिंग डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन अमोंग पीपल। तो ये आपको बेसिकली इनएक्सपेंसिव, यानी कि कोई भी खर्चा नहीं इसका होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें आप अकाउंट बना के और किसी को भी यूजर आईडी लेके उसकी आप उसको ईमेल भेज सकते हैं। तो बेसिकली ये आपका काम करता है। तो ये ऐसी दुनिया में जहां इलेक्ट्रॉनिक मेल दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, और यह ईमेल पते से विभिन्न भागों की समझ हासिल करने के लिए उपयोग आपका किया जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर बेसिकली किस प्रकार से इसको हम लोग डिफाइन करते हैं वो देखते हैं, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट हम बात कर रहे थे ईमेल एड्रेस की। उसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट है, ईमेल एड्रेस जो है आपका वो किन दो पार्टों को मिलकर बना है, यानी कि ईमेल एड्रेस जो बना है आपका दो यूनिक नेम, यानी कि जो भी आपका ईमेल एड्रेस होगा वो सभी का एकदम यूनिक होगा, जिससे कि सर्वर को उसको सर्च करने में, या जब आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो एक ही आदमी को, सही आदमी को जाए। इसलिए आपका जो ईमेल एड्रेस होता है या वेबसाइट के डोमेन होते हैं, होस्टिंग होते हैं, उनको यूनिक नेम दिया जाता है। जिस प्रकार से हर कंप्यूटर या मोबाइल की एक यूनिक आपका मैक एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस होता है, उसी प्रकार से। तो ईमेल इज जनरली ऑफ द फॉर्म यूजर नेम, यानी कि ये आपका दो चीजों से मिलकर बना है। एक आपका यूजर नेम होता है और एक आपका डोमेन नेम होता है। यानी कि यूजर नेम में क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल की बात करें, जो हमारा ईमेल एड्रेस है वो टेक वीडियो गुरु। तो टेक वीडियो गुरु हमने क्या नाम डाला, आप अपना नाम डाल सकते हैं। तो ये आपका यूजर नेम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये आपका हो जाएगा यूजर नेम, और ये @ का सिंह आएगा। और उसके बाद gmail.com, yahoo.com, या फिर कोई भी .com आके हो आपका, जो आपको प्रोवाइड कराती हो ईमेल की सर्विस XYZ जो भी हो। तो ये आपका कहलाएगा क्या, डोमेन नेम, जहाँ पे ये होस्टिंग अपलोड होती है। यहाँ पे आप gmail.com डालते हैं, उसके बाद आप जाके ईमेल वगैरह भेजते हैं। लेकिन जो gmail.com है वो आपकी सर्वर है, होस्टिंग है, जहाँ पे आप ईमेल को यूज करते हैं। ये आपका यूजर नेम हो गया और ये आपका डोमेन नेम हो गया। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखें क्या लिखा गया है। तो द यूजर नेम एंड डोमेन नेम आर सेपरेटेड बाय @ सिंबल, यानी कि दोनों को सेपरेट करने के लिए, जिससे कि वो समझ में आए, वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एक आपका @ सिंबल का। ईमेल एड्रेस जो होता है आर नॉट केस सेंसिटिव, यानी कि आपका केस सेंसिटिव नहीं होता है। इसको आप लिख सकते हैं दोनों फॉर्म में। और स्पेसेस आर नॉट अलाउ इन ईमेल एड्रेस, यानी कि स्पेस आपका अलाउड नहीं होता है। तो ये जो ध्यान रखें। आगे चलते हैं। तो ईमेल आर नॉट अलाउड इन ईमेल, यानी कि ईमेल एड्रेस आपको स्पेस है जिसमें अलाउड नहीं होता है। ईमेल जब आप बनाएंगे तो आप उसमें स्पेस आपको नहीं देना होता, ये जरूर आप उस बात का ध्यान रखें। आगे चलते हैं। ईमेल मैसेज कंपोनेंट। ईमेल मैसेज में आपके कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ईमेल मैसेज कंपायर्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट, यानी कि ईमेल का हेडर होगा, उसमें ग्रीटिंग्स होंगे, टेक्स्ट होंगे, सिग्नेचर होंगे। तो दीज आर फॉलोइंग कंपोनेंट्स हम लोग यूज करते हैं ईमेल एड्रेस को जनरेट करने के लिए। तो एक इस प्रकार का जब आप ईमेल भेजते हैं किसी को, जब आप जीमेल पे, तो आप इस प्रकार से लिखते हैं। सबसे पहले आपका ईमेल का हेडर होता है, जहाँ पे आपका क्या लिखते हैं, कहाँ का वो ईमेल है, फ्रॉम, और कहाँ को आपको भेजना है, कहाँ से आप भेज रहे हैं, उसकी तारीख होती है, सब्जेक्ट होता है, और सीसी, यानी कि जो उनकी वेबसाइट वगैरह या कुछ भी हो वो आप डाल सकते हैं। तो ये हो गया ईमेल का हेडर। ये जो आपको बॉक्स कहलाएगा वो ईमेल का हेडर। अभी हम आपको लाइव दिखा देंगे खोल के। उसके बाद है आपको एक टेक्स्ट बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर आप अपना मैसेज वगैरह लिखते हैं। तो उसको बोलते हैं ग्रीटिंग। ये हाय हेलो जो भी आप हो गया वो ग्रीटिंग हो गया। उसके बाद आपका पूरा टेक्स्ट होता है यहाँ पे।
जो आपको मैसेज भेजना होता है। उसके बाद आपका नीचे बॉडी आती है सबसे नीचे, वहाँ पे आपका जो होता है वो होता है सिग्नेचर, यानी कि वहाँ पे अपना नाम वगैरह जो बिजनेस लोग करते हैं वो लोग डालते हैं। आप भी देखते होंगे जब हमारा ईमेल आपके पास पहुँचता होगा तो वहाँ पे आपको कुछ नीचे हमारा एड्रेस, लिंक्स और फोटो वगैरह, लोगो वगैरह आपको प्रोवाइड होता होगा, तो उसको कहते हैं सिग्नेचर। तो सिग्नेचर वही आपका कहलाता है, आपका एड्रेस वगैरह फ़ोन नंबर हो वो आपका सिग्नेचर कहलाता है। उसको भी आपको बता देंगे किस प्रकार से बनाते हैं। तो ये पूरा ईमेल की बॉडी आपकी कहलाती है इस प्रकार से। इसको देखने के लिए आप अपना अकाउंट खोलें जीमेल का, मैं आपको बता दे रहा हूँ। उस प्रकार से gmail.com डालें, आपका अकाउंट लॉगिन होगा, वहाँ पे क्लिक करें न्यू के ऑप्शन पे, तो वहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल जो है वो दिखाई देगी। जैसे कि मैं भी आपको दिखा देता हूँ खोल के, आपको सेम जो है इसी प्रकार का ऑप्शन आपको दिखाई देगा, ईमेल, हेडर, टेक्स्ट और सभी चीज़ आपको वहाँ पे प्रोवाइड होती हैं। तो ये हो गया आपका। अब यहाँ पे आपको कंपोज ईमेल पे जाना है। कंपोज ईमेल पे जब जाएंगे आप, तो यहाँ पे आपको पूरा सेम उसी तरह से आपको हेडर हो गया, बॉडी हो गई और सभी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमने यहाँ पे सिग्नेचर को डाला हुआ है। जब भी आपके पास हमारा ईमेल जाएगा तो ये सिग्नेचर आपके पास जाएगा। अब यहाँ पे रेसिपिएंट का नाम डालना है जो कि बीसी और सीसी के अंतर्गत आता है। जो भी जिसको आपको भेजना है वो डालें, यहाँ सब्जेक्ट डालें और यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखें और सेंड पे क्लिक कर देंगे तो आपका मैसेज चला जाएगा। तो अब ये अपडेट वर्जन है, इस प्रकार से आपको इसमें इस प्रकार की बॉडी आपको दिखाई देगी। तो ये सेम वही चीज़ है, आपका फ्रॉम डेट और ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो वही चीज़ है ये। आप आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या है, ईमेल हेडर में आपको क्या क्या मिलता है। यहाँ पे हेडर में फ्रॉम मिलता है, डेट मिलती है, टू, सब्जेक्ट, सीसी और बीसीसी मिलता है। तो क्या क्या होता है समझ लें। फ्रॉम का मतलब क्या है, दी फ्रॉम जो होता है फील्ड इंडिकेट करता है सेंटर एड्रेस, यानी कि जहाँ से आपका ईमेल भेजा जा रहा है उसका नाम। जैसे कि हम आपको भेज रहे हैं तो हमारा एड्रेस वहाँ पे इंडिकेट करेगा, तो वो आपका फ्रॉम कहलाएगा। उसके बाद डेट है, आप जिस डेट को भेज रहे हैं वो आपकी डेट वहाँ पे सबमिट होगी। उसके बाद टू जाएगा, यानी कि जिसको आप भेज रहे हैं उसका नाम जाएगा। सब्जेक्ट जो भी आप डालना चाहें, क्या है आपका पेपर है, आंसर की है या कोई फोटो है, इमेज है, तो वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद सीसी स्टैंड फॉर कार्बन कॉपी, इट इंक्लूड दोस रिसिपेंट एड्रेस whom we want to keep informed but not exactly indicated recipient। तो ये आपका कार्बन कॉपी है, या आप अदर नाम भी उसमें डालना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं तो वो भी उसमें यहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं ऐसे कार्बन कॉपी। उसके बाद बीसीसी है, बीसीसी स्टैंड ऑफ ब्लैक कार्बन कॉपी, ये उसी की कार्बन कॉपी है। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन, यहाँ पे आपको रेसिपेंट पे जाएंगे तो आपको सीसीसी बीसीसी का ऑप्शन मिलेगा। इस प्रकार से आप ऐड करा सकते हैं। यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपके अब ओपन हो गए। उसके बाद आपका ग्रीटिंग है जो कि आप लिखते हैं मैसेज, उसका टेक्स्ट हो गया आपका। उसके बाद सिग्नेचर होगा जो कि आपका नेम हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है। तो ये हो गया आपका। उसका एडवांटेज इसमें क्या होते हैं, रिलायबल है, कन्वीनियंस है, स्पीड होती है आपकी, इनएक्सपेंसिव यानी खर्चीला नहीं है, प्रिंट आप कर सकते हैं, ग्लोबल है और जनरली है। तो ये सारे एडवांटेज आपके ईमेल के होते हैं। तो किस प्रकार से रिलायबल में मैनी ऑफ ईमेल नोटिफाई सेंडर आप कर सकते हैं, अनडिलीवर्ड जो आपके हैं। कन्वीनियंस है, स्पीड आपको वेरी फास्ट मिलती है, चाहे नेटवर्क स्लो हो चाहे फास्ट हो, प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ें आप इसमें। डिसएडवांटेज क्या है आपका, फॉर गैरी है, ओवरलोड इसमें आपका हो सकता है, जंक मैसेज आते हैं, नो रिस्पॉन्स आता है और मिस डायरेक्शन का इसमें यूज़ काफ़ी लोग करते हैं। तो ये सब चीज़ें इसके जो है जिसको कहते हैं हम लोग डिसएडवांटेज कह सकते हैं ईमेल के। उसके बाद ईमेल ऑपरेशन किस प्रकार से करता है, तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक इसमें स्टार्ट होता है जीमेल को क्रिएट करना, यानी कि ईमेल है, जीमेल हो गया, हॉटमेल, याहू मेल, रेडिफ मेल जो आपके अकाउंट है, इनको किस प्रकार से क्रिएट किया जाता है। तो मैं आपको सिंपल सा जीमेल बताऊंगा किस प्रकार से आप क्रिएट करते हैं। अगर आप कर चुके हैं अच्छी बात है, नहीं भी किया है तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। तो इसमें मैंने पूरी पीडीएफ डाल के रखी है, इस पीडीएफ को परचेज कर ले। 200 में ये पीडीएफ नहीं मिलेगी, काफ़ी लोग मुझको 200 पेमेंट किए हैं, तो 200 नहीं है, 200 आपके ओल्ड वाले के लिए, उसमें इतना सिलेबस नहीं है, इसके लिए आपको 400 रुपये पे करना पड़ेगा। तो अकाउंट खोलने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए ओपन gmail.com एंड क्रिएट, क्लिक न्यू अकाउंट पे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से। आप पहले गूगल पे जाएं और यहाँ पे लिखें जीमेल साइन अप लिख दीजिए, जीमेल साइन अप लिख देंगे तो यहाँ पे क्रिएट और अकाउंट आ जाएगा इस प्रकार से। अब यहाँ पे अपना आप न्यू अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आपको फर्स्ट नेम डालना पड़ेगा, लास्ट नेम, यूज़र आईडी जो यहाँ से जनरेट होके आएगी और पासवर्ड, और नेक्स्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका पासवर्ड वगैरह, ये सारी चीज़ आप जब डाल देंगे तो आपका एक जीमेल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। किस प्रकार से होगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं, यहाँ पे आप गए, यहाँ पे उसके बाद आपने मान लीजिए नाम डाला राहुल कल्होत्रा, तो आपको एक यूज़र आईडी, यूनिक आईडी मिली जो कि आप सबको भेजेंगे। जब आपको कोई ईमेल भेजेगा वो आपको क्या बन के मिली,
राहुल गल्होत्रा 20@gmail.com। तो ये आपकी ईमेल एड्रेस बन के आपको जीमेल के द्वारा मिली। उसके बाद अपना पासवर्ड आप डालेंगे, यहाँ पे कंफर्म करेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर डालेंगे। ये सब कुछ करने के बाद कंटिन्यू नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद आपकी जो है जीमेल एड्रेस आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, वो डालने के बाद वेरीफाई होने के बाद आपका जीमेल अकाउंट इस प्रकार से क्रिएट होके आपको रेडी मिल जाएगा। अब यहाँ पे आप कुछ भी अपना काम आप कर सकते हैं। वही सेम प्रोसेस है, यहाँ पे आप भरते चले जाएं, नेक्स्ट कर दें। मैं बना नहीं रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा अकाउंट मेरे पास बने हुए हैं, इसलिए मैं इसको बनाऊंगा नहीं। आपको भी पता होगा किस प्रकार से बनाया जाता है, मैं आपके चैप्टर में, इसलिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इसीलिए मैंने पीडीएफ में आपका डाल दिया है। तो इस प्रकार से आपको जीमेल जो है आपको प्रिंट होके मिल जाएगा, बन के आपको मिल जाएगा। अब इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे उसके बाद हम बात कर लेते हैं। तो हम जीमेल को ओपन कर लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं। जीमेल को अगर आपको सेंड करना है, किसी को ईमेल भेजना है, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। उसका ईमेल एड्रेस आपको चाहिए होता है और सीसी बीसीसी रिक्वायर्ड होता है। अगर आपको जरूरत तो डालें, नहीं जरूरत है तो इसके बगैर भी आपका ईमेल चला जाएगा। उसके बाद आपको एक सब्जेक्ट देना होता है, ये भी आपको ऑप्शनल है, देना चाहते हैं दे सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद टेक्स्ट और सिग्नेचर भी आपका ऑप्शनल ही होता है, अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। तो इसको किस प्रकार से सेंड करते हैं, तो इसका प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले सेंडिंग का, तो आप जीमेल पे गए, आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है इस समय कंपोज का। इससे पहले आपको ऑप्शन अलग मिलता था। अब यहाँ पे आपको जिसको भी भेजना है उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पे इस प्रकार से लें। तो जैसे कि हमारे पास तमाम सारे ईमेल एड्रेस अवेलेबल हो रहे हैं, तो कोई हमने एक ईमेल एड्रेस लिया। अब सब्जेक्ट मान लीजिए इसमें हम क्या डाल रहे हैं, मान लीजिए हम डाल रहे हैं ओ लेवल रिजल्ट के रिकॉर्डिंग हम भेज रहे हैं इनको। तो हमने ओ लेवल रिजल्ट के लिए रिकॉर्डिंग भेज दिया। अब आपको जो भेजना है, यू आर पास इन ओ लेवल एग्जाम। मान लीजिए हमने एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे भेजा, यू आर पास इन ओ लेवल एग्जाम, और ये हमने यहाँ पे सिग्नेचर अपना डाला। इसको आप डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और सेंड पे क्लिक कर देंगे तो ईमेल जो है वहाँ पे चला जाएगा। तो सिंपल सा तरीका होगा आपको एक ईमेल को भेजने का। उसके बाद है सक्सेसफुली, आपको लिख के आ जाएगा योर मैसेज इज भी सक्सेसफुली। अभी एक ईमेल मैं आपको अपनी आईडी पे भेज के दिखा दे रहा हूँ किस प्रकार से। जैसे यही ईमेल को भेजना है मेरे को, अपनी आईडी पे मैं भेज के आपको दिखाता हूँ। मैंने सेंड पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपको मैसेज लिख के आ जाएगा, मैसेज सेंड। तो इस प्रकार से आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि आपका मैसेज जो है सक्सेसफुली सेंड हो गया है। उसके बाद क्या ऑप्शन है, रीडिंग ईमेल। अगर आपको ईमेल देखना है तो आपने जो भेजा हुआ है वो आपका ईमेल गया है कि नहीं गया है, वो आप कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको सेंड ईमेल का, आप उस पर जाके देख सकते हैं जो आपने सेंड किया है। सेंड पे जाएं और अभी आपने जो भेजा है वो ईमेल यहाँ पे है, यू आर पास इन एग्जाम। आप देख सकते हैं जो आपने भेजा था वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। उसके बाद है आपका इसमें कि रिप्लाई करना है। अगर आपको रिप्लाई करना है, किसी ईमेल आपके पास आया है, तो मान लीजिए जैसे कि ये दिनेश कुमार जी का मेरे पास ईमेल आया है, डिपॉजिट सर्टिफिकेट इनका है वैलिडेट करने के लिए। अब इनको रिप्लाई करना चाहते हैं, मैं आपको लाइव दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको बटन मिलेगी रिप्लाई करने की, इस पर क्लिक करें। तो जैसे कि इनका सर्टिफिकेट आया, मैं आपको लिखता हूँ ओके आई विल वेरीफाई CCC सर्टिफिकेट। ये हमने लिख के इनको सेंड पे क्लिक कर देंगे तो आपका रिप्लाई जो है उनके पास चला जाएगा। तो इस प्रकार से रिप्लाई करते हैं। उसके बाद है फॉरवर्ड करना है। अगर आपको किसी अदर को फॉरवर्ड करना है यही ईमेल, तो आप किस प्रकार से करेंगे। तो मान लीजिए मैं जैसे कि मैंने मैसेज भेजा था अभी, उसी पे हम चलते हैं। तो ये है मैसेज, इसको हम फॉरवर्ड करना चाहते हैं यहीं से। तो यहाँ पे जो यही मैसेज आपको किसी और को फॉरवर्ड करना है, तो यहाँ पे आप उनका ईमेल एड्रेस डालेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल रहा हूँ, फिर से यही मैसेज उनके पास चला जाएगा। तो ये मैसेज दोबारा से चला गया उसी ईमेल एड्रेस पे, या किसी और को डालेंगे तो वहाँ पे उनको चला जाएगा। तो ये हो गया फॉरवर्ड और ईमेल का। डिलीट करना है ईमेल को, किस प्रकार से करेंगे। तो मान लीजिए आपको डिलीट करना है, तो यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन मिलता है, इसे सिंपल सा क्लिक कर देंगे आपका डिलीट हो जाएगा। या यहाँ से डिलीट करना है तो इस पर क्लिक करें, यहाँ से भी आप डिलीट इसको कर सकते हैं। जो भी आप मैसेज डिलीट करना चाहें यहाँ पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आप जाकर डिलीट कर सकते हैं। इस प्रकार से डिलीट हो जाएगा। और डिलीट हुआ मैसेज भी आपका मैसेज जो कहाँ जाता है, वो आपका ट्रैश फोल्डर में जाता है। नीचे जाएंगे, यहाँ पे जो आपने डिलीट किया होता है वो यहाँ पे चला जाता है। यहाँ से आप उसको फिर से बैकवर्ड कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके ईमेल के फीचर्स हैं। और उसमें और देख लेते हैं, जैसे कि अटैचमेंट है, एड्रेस बुक है। तो अटैचमेंट क्या होता है, मान लीजिए आप ईमेल भेज रहे हैं और आपको कोई जैसे कि मैं अभी एक ईमेल भेज के दिखाता हूँ आपको, CCC हाय। और ये अटैचमेंट का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, इमेज फोटो वीडियो जो भी आप भेजना चाहते हैं वो यहाँ से अटैच कर लें इस प्रकार से।
जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी। तो कोई भी एक फ़ोटो ले लेते हैं, जैसे लिब्रा ऑफिस की है तो मैंने ले ली फ़ोटो, और ये आपकी फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, और यहाँ से आप सेंड पे क्लिक कर देंगे तो वो फ़ोटो उनके पास चली जाएगी। या पीडीएफ होगी, फ़ोटो होगी, आप यहीं से अटैच करके यहाँ पे अटैचमेंट फाइल के ऑप्शन पे जाके सेंड कर सकते हैं, या यहाँ से फ़ोटो ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से गूगल ड्राइव के आपकी कोई फ़ोटो पड़ी वहाँ से ले सकते हैं, इमोजी डाल सकते हैं, और फॉर्मेटिंग यहाँ से चेंज करना चाहते हैं तो उसकी फॉर्मेटिंग बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी चीज़ आप करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं। जो आपका टेक्स्ट वगैरह, जैसे मान लीजिए आपने हेलो लिखा, हाई, तो हाई जो आपका बड़ा हो गया, स्मॉल करना चाहते हैं वो स्मॉल हो जाएगा। तो यहाँ से आप अपनी सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो सारे ऑप्शन आपको इसमें मिलते हैं। उसके बाद MIME टाइप है, इसमें आप जैसे कि MIME ऑडियो, वीडियो, ये सारी चीज़ें इसमें कौन कौन सी फाइल इसमें भेज सकते हैं। इमेज हो गया, मॉडल हो गया, कोई टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट हो गया, वीडियो हो गई, इसमें आपके सारे फॉर्मेट जो हैं यहाँ सपोर्ट करते हैं, वो दिखाया गया है कौन कौन सी फाइल और एक्सटेंशन उसमें सपोर्ट करता है। उसके बाद ईमेल की सिक्योरिटी के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। ईमेल हैकिंग के लिए स्पैम मिलता है, वायरस और फिशिंग, ये तीन चीज़ आपके कंप्यूटर में ज़्यादा आती हैं। तो स्पैम फोल्डर जो यहाँ पे होता है उसको बिना समझे, आपके मतलब का नहीं है तो उसको ओपन ना करें। जैसे कि स्पैम फोल्डर में गए तो यहाँ पे कोई मैसेज नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्पैम फोल्डर सब डिलीट मार देता हूँ। तो आप भी डिलीट कर दिया करें अगर आपको मतलब का नहीं है। तो स्पैम में सारे लगभग आपके वायरस और फेक ईमेल्स होते हैं। तो ये हो गया आपका। और क्या इसमें ब्लॉक करना है ईमेल को तो ब्लॉक भी कर सकते हैं, क्लीनिंग करना है क्लीनिंग कर सकते हैं। और ये तमाम तरह के ईमेल है, यहाँ पे एड्रेस है जो कि आप हम लोग यूज़ करते हैं। inbox.com, shortmail.com, gmx.com, mail.com, तमाम तरह के ईमेल हमारे पास अवेलेबल होते हैं जो हम लोग जीमेल में यूज़ करते हैं। तो बेसिकली जीमेल में इतना ही टॉपिक है आपका है। और सिग्नेचर वगैरह कैसे डालते हैं तो उसके लिए यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन होता है, सेटिंग पे जाएं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं सिग्नेचर अगर डालना है आपका एड्रेस वगैरह तो वो किस प्रकार से आप डाल सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ मैंने डाला हुआ है। हाँ, तो ये जनरल सेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पे देखिए सिग्नेचर का ऑप्शन मिलेगा आपको नीचे, सिग्नेचर। यहाँ पे आप जो भी सिग्नेचर डालना चाहते हैं, इमेज, लोगो, जो भी चाहेंगे वो यहाँ पे लिख दें तो आपके हर ईमेल के साथ वो आपका मैसेज चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप वहाँ पे सिग्नेचर को डाल सकते हैं। बाकी सिंपल सा है, इसमें कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, आप जीमेल चलाना जानते ही हैं। फिर भी अगर जीमेल के बारे में कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा तो पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपके यूट्यूब के मैसेज आते हैं, अगर आपका यूट्यूब का लिंक या फेसबुक का है वो सारे लिंक्स आपको यहीं पे अपडेट होकर मिलेंगे। एक साथ डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके बल्क में आप एक बार में 100 मैसेज को डिलीट या सिलेक्ट कर सकते हैं या फॉरवर्ड कर सकते हैं। और स्टार भी कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको दोबारा बाद में देखना है कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज तो आप स्टार पे क्लिक कर देंगे, या आपको कोई मैसेज सर्च करना है यहाँ पे तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। ओ लेवल, मान लीजिए आपका दो एक ओ लेवल के सर्टिफिकेट हैं कुछ, तो आप इस प्रकार से उनको सर्च कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर फाइल को सर्च करने के लिए इसका यूज़ करें आप। जो आपके स्टार वाले होंगे वो आपके स्टार वाले यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट होंगे वो आपके इंपॉर्टेंट वाले यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे लगभग आपको सारे ऑप्शन बहुत ही सिंपल वे में मिलते हैं। तो इतना ही आपके टॉपिक में है बेसिकली जीमेल में, जो कि मैंने आपको बता दिया। सर्चिंग करना, ईमेल करना, सिग्नेचर डालना, अटैचमेंट करना, तो इतना ही चीज़ था, मैंने आपको सारे ऑप्शन समझा दिए। आगे चलते हैं, इसमें आगे आपका है जो टॉपिक है वो है लर्न मोर अबाउट द पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक। तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं, इसके बारे में उसको आशा करते हैं आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कुछ इसके पॉइंट हैं वो आप देख लें जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक है सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स होती हैं वो आपकी क्या होती हैं। तो सोशल नेटवर्क की सेवाएं उन लोगों की ऑनलाइन कम्युनिटी होती है जो लोग अपनी इच्छा व पसंद की गतिविधियों को शेयर करना चाहते हैं और एक दूसरों की इच्छा व पसंद के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं। ज़्यादातर सोशल नेटवर्किंग सेवाएं जो है इंटरनेट पर आधारित होती हैं एवं ईमेल या इंस्टेंट मैसेज के द्वारा यूज़र को आपस में इंटरेक्ट करने की सुविधा आपको प्रदान करती है। तो यहाँ पे कुछ मुख्य आपके जो सोशल नेटवर्किंग साइट है, जैसे कि फेसबुक हो गया, माई स्केप हो गया, और यहाँ पे तमाम तरह के आप लोगो देख रहे हैं, जैसे कि ट्विटर हो गया, वी चैट हो गया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, गूगल प्लस, बायदू, स्काई, वाइबर, लाइन, सेना, आपका स्नैपचैट, लिंक्डइन, टेलीग्राम, रेडिट और तिरंगा, रन रैन, टैगेड और बदबू आदि जो है आपकी बदू, इस प्रकार की जो आपकी ये सारी आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट आपकी कहलाती हैं। तो इसके एडवांटेज क्या है सोशल नेटवर्किंग के, या लोगों को आपस में जोड़ने व उनसे कनेक्ट करने के लिए आपका कार्य करती है, जिससे आप अपने विचारों का आदान प्रदान, पिक्चर या वीडियो जो आप हो शेयर कर सकते हैं। और विद्यार्थियों को आपस में मेल जोल के लाभदायक आपको प्रदान करती है, और यह विद्यार्थियों को क्रिएटिविटी बढ़ाने में मदद करती है।
और यह सेवा संसार के किसी भाग में चलाई जा सकती है और यह विद्यार्थियों को अपने अध्यापक व मित्रों से ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी आपकी मदद करती है। और यह सेवाएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं अपितु इसके द्वारा हम कैंपस ड्राइव की सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थी इसके द्वारा इंटरप्रेन्योर एवं कारपोरेट व्यक्तियों को भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और यह जो सेवाएं होती है मार्केटिंग करने के काम आती है। यहाँ पर अन्य वेबसाइटों के विज्ञापन भी प्रदर्शित होते हैं। तो आपने फेसबुक पर देखा होगा तमाम तरह के वीडियो आते हैं, एड्स आते हैं, तो वो सारा काम इसमें मार्केटिंग का आपका होता है, जिसके कारण से ये इसका एक एडवांटेज आपका माना जाता है कि आप इसमें तमाम तरह के काम कर सकते हैं अगर आप अच्छे कार्य के लिए यूज़ कर रहे हैं तो। उसके बाद डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज वही सिंपल सा है, अगर आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा यूज़ करेंगे, देर रात तक 24 घंटे उसी में यूज़ करते रहेंगे, तो आपके लिए बिल्कुल हानिकारक है, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी आंखों के लिए और आपके दिमाग के लिए। तो कम यूज़ करें, अच्छी चीज़ों के लिए यूज़ करें, तो आप उसमें बिजनेस कर सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं। तो कुछ विद्यार्थी इन साइटों पर फ़ोन नंबर पता डाल देते हैं जो एक खतरा साबित हो सकता है, तो अपना इसमें ये सब काम ना करें। उसके बाद है वेबसाइट और ब्लॉग में अंतर क्या होता है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे। इसके बाद पहले सिलेबस चलते हैं, वहाँ पर टॉपिक देखते हैं क्या हमारे पास है। उसके बाद है सोशल नेटवर्किंग के बाद हमारे पास ई कॉमर्स क्या होता है। तो ई कॉमर्स देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। इसी पीडीएफ में अवेलेबल है, मैंने डाल दिया आपकी हिंदी वाली पीडीएफ में। तो चलिए उसको देखते हैं ओपन करके। ई गवर्नेंस या ई कॉमर्स आपका क्या होता है, तो ये आपका यहाँ पे दिया गया है, जो कि सिंपल सा आपका है, जो कि आपका एक प्रकार से बिजनेस है जो कि आप ऑनलाइन हम लोग करते हैं, जिसको कहते हैं ई कॉमर्स। आपका जो है एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए एक संक्षिप्त नाम है और यह सामान और सेवाओं की खरीद और बिक्री या फंड या डेटा का जो संचालन आपका इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क के माध्यम से करते हैं, जिसको कि हम लोग ये आपका जो है यहाँ पे हमने जो दिया है, ये आपका जो है वो गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस है, हमको पढ़ना है ई आपका जो है ई कॉमर्स आपका ये नहीं है। हाँ, तो हम लोग को ई कॉमर्स पढ़ना है, इसमें टॉपिक नहीं डाला मैंने पीडीएफ में, हो सकता है इंग्लिश वाले पीडीएफ में हो या इसमें भी होगा, आपका नीचे कहीं आपका दिया होगा, तो उसको हम लोग बाद में देखते हैं, पहले आपको बताते हैं जो उसके बारे में है। तो ई कॉमर्स जो है आपका, इसमें दो प्रकार के व्यवसाय काम करते हैं, एक होता है आपका B2B और दूसरा होता है आपका B2C, जो कि व्यवसाय से उपभोक्ता और दूसरा होता है उपभोक्ता से उपभोक्ता या उपभोक्ता से व्यवसाय के रूप में आपके ये काम करते हैं। ई कॉमर्स और जो आपके इसी की आपकी फ्लिपकार्ट हो गई, अमेजोन हो गई, ये आपके जो है ई कॉमर्स आपके बिजनेस कहलाते हैं, जो कि 1960 से दशक से आपके ये चलते आ रहे हैं। तो ये आपका होगा ई कॉमर्स। उसके बाद फेसबुक क्या है, आपको पता ही है फेसबुक के बारे में, क्या मुझको बताने की ज़रूरत है? मेरे अनुमान से नहीं, तो मैंने तब भी छोटे टॉपिक आपको डाल दिए कि व्हाट्सएप आपका क्या होता है। व्हाट्सएप जो है आपका फेसबुक के द्वारा 2014 में आपका ऐड कर दिया गया, यानी कि व्हाट्सएप फेसबुक आपका सब एक ही हो गया, इस समय एक ही कंपनी के आप उसमें अंतर्गत यूज़ करते हैं। उसके बाद आपका इंस्टाग्राम आपका क्या है वो भी आप जानते ही हैं। ट्विटर आपका क्या है, टेलीग्राम क्या है, सब मैंने आपको इसमें डाल दिया। उसका ई गवर्नेंस है, जो कि मैंने आपको बताया अभी। ई गवर्नेंस आपका क्या होता है वो मैंने हिंदी वाली पीडीएफ में आपको अच्छे से समझा दिया है, तो उसको आप देखें जरूर, आपको वो हेल्प करेगा। मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ आपको ई गवर्नेंस आपका क्या है, क्योंकि गवर्नमेंट के माध्यम से आप उसको इंटरकनेक्शन करते हैं बेसिकली। तो ई गवर्नेंस 4 प्रकार के होते हैं यहाँ पे। G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के अंतर्गत, G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन और G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस और G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। तो इसके 4 चरण आपके इसमें होते हैं। पहला है कंप्यूटरीकरण है, दूसरा नेटवर्किंग के माध्यम से है, ऑनलाइन है आपका, और ऑनलाइन इंटरेक्टिविटी है। तो इस प्रकार से आपका जो है वो काम करता है। इसके लाभ क्या होते हैं? ई गवर्नेंस जो है शासन में तो सुधार और जो संचार और सूचना को प्रौद्योगिकी में आपको बढ़ावा देता है, यानी सक्षम आपको करता है। तो जो कि आपकी कुछ साइटें अवेलेबल हैं, india.government.in और eci.nic.in, जो आपकी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, जो कि आपकी ई गवर्नेंस साइट आपकी कहलाती है। आगे चलते हैं। तो इसमें आपका फेसबुक है, अकाउंट बनाना है, सारे के अकाउंट बनाना है, तो क्या मुझको इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं। फेसबुक पे अकाउंट बनाना आपको सभी को आता होगा। फेसबुक को आप जाएं, फेसबुक लिखें, यहाँ पे आप अपना आराम से फेसबुक साइन अप आप लिखें, यहाँ पे फेसबुक साइन अप इस प्रकार से, तो आपको फेसबुक साइन अप का ऑप्शन मिल जाएगा। वहाँ पे जाके अपना फेसबुक अकाउंट को आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जाएं और अपना अकाउंट को क्रिएट करें, जैसे कि आपका जीमेल का होता है उसी प्रकार से है। तो इसको मैं बताने वाला नहीं, क्योंकि आपको ये सभी को मालूम है किस प्रकार से इसको क्रिएट किया जाता है।
तो आप इसको फेसबुक का अकाउंट हो गया, लिंक्डइन का अकाउंट हो गया, इंस्टाग्राम का अकाउंट हो गया, इसको किस प्रकार से क्रिएट करना है आप इसको कर सकते हैं। इसको बताने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है। तो है ब्लॉग क्या होता है, जो कि मैंने आपका इसमें डाला हुआ है। वेबसाइट और ब्लॉग में अंतर क्या है, तो वेबसाइट आपकी क्या है, ब्लॉग क्या है। वेबसाइट और ब्लॉग कुछ कुछ समान ही होते हैं आपके, लेकिन उनके बीच कुछ बहुत कम अंतर है। लेकिन दोनों ही जो आपके हैं वो भिन्न होते हैं, यानी कि वेबसाइट और ब्लॉग के बीच मुख्य अंतर यह है कि जो ब्लॉग है आपका अधिक इंटरेक्टिव होता है, जबकि वेबसाइट स्टैटिक या डायनेमिक होती है। जैसे कि ब्लॉग आपका blogspot.com ये आपका ब्लॉगर हो गया। और स्टैटिक डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसके लिए हम लोग जैसे कि कुछ जो आपकी होस्टिंग प्रोवाइडर या वेबसाइट डोमेन प्रोवाइड कंपनी है उनको यूज़ करते हैं, जिसमें कि हम HTML प्रोग्रामिंग वगैरह यूज़ करते हैं। तो सरल शब्दों में सभी जो ब्लॉग हैं वो एक वेबसाइट या एक वेबसाइट का हिस्सा आपके होते हैं। तो जैसे कि फंडामेंटल इकाई, ऑर्डर, कमेंट हो गए, वेबसाइट के अंदर ये सारा काम हम लोग करते हैं। वेबसाइट की परिभाषा क्या है, वेबसाइट वेब पेजों का समूह है जिसे इंटरनेट पर किसी स्थान पर रखा जाता है, और जब भी आप उस पर क्लिक करते हैं तो उसमें जो भी जानकारी होती है वो आपके सामने सबसे पहले आ जाती है। वही आपका ब्लॉग है, तो तकनीकी अर्थ में ब्लॉग भी एक प्रकार की वेबसाइट होती है। यह एक ओपन सोर्स कंटेंट होता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। कोई भी इसको बना के अपनी डेटा को वहाँ पे लिख सकता है, लेकिन इसमें कुछ फीचर्स जो होते हैं वो आपको कम मिलते हैं, जैसे कि blogger.com, typepad.com, wordpress.org। ये आपके कुछ ब्लॉगर्स हैं जिसके माध्यम से आप अपना ब्लॉग या वेबसाइट को तैयार कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये आपका हो गया। उसके बाद ई गवर्नेंस भी मैंने इसमें डाल दिया हिंदी में, आप इसको जब परचेस करेंगे तो आप इसको बाई कर सकते हैं। अब ई कॉमर्स आपका क्या मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक मेल है। इसमें आपके क्या क्या होते हैं टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स में मोड में आपके B2B, जैसे कि बिजनेस टू बिजनेस है, और B2C हो गया आपका बिजनेस टू कस्टमर, C2B होगा कस्टमर टू बिजनेस, C2C हो गया कस्टमर टू कस्टमर। तो ये कुछ इसके पार्ट हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट इसमें आपका इतना ही टॉपिक है। इंटरनेट बता दिया मैंने, ई कॉमर्स बता दिया आपका, फेसबुक ट्विटर ये सब बता दिया आपको, इंट्रोडक्शन टू ब्लॉग बता दिया, ई कॉमर्स बता दिया। नेटिक्यूट है इसमें आपका एक टॉपिक, तो इसमें आपको दिया जरूर होगा, आप इसको उठाकर देखें। अब इसमें कुछ नई चीज़ें जैसे कि OTP क्या होता है, ये आपका किस टॉपिक के अंतर्गत आएगा, तो PDF आप देखेंगे तो इसमें आपको नीचे लिखा गया है, ये आपका जो है कुछ टॉपिक यहाँ पे दिए गए, जैसे कि ई गवर्नमेंट की जो वेबसाइट होती हैं उनके बारे में दिया गया, जैसे कि आपकी रेलवे रिजर्वेशन है, पासपोर्ट सेवा है, ये सारी जो है आपकी ORS हो गई, ई गवर्नमेंट सर्विसिंग, उमंग ऐप हो गई, आपकी डिजिटल लॉकर हो गई, ये सारी आपकी किसके अंतर्गत आती हैं, आपकी ई गवर्नेंस की जो सर्विसेज होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसमें इंडियन रेलवे जो आप उसमें अकाउंट बनाते हैं वहाँ पे अपना जैसे IRCTC मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, इस प्रकार की जो आपकी वेबसाइट है इस पर आप अकाउंट बना के अपनी टिकट वगैरह को बुक कर सकते हैं। तो ये भी आपकी ई गवर्नेंस की वेबसाइट है। उसके बाद आपकी उमंग हो गई, आपकी पासपोर्ट सेवा है, ये सारी वेबसाइट को आप यूज़ कर सकते हैं और इसमें अपना अकाउंट बना के इसकी सर्विसेज को ले सकते हैं। तो यही है बेसिकली टॉपिक में आपका थ्योरी बेस है, आप अपने आप इसमें लिख सकते हैं। PDF परचेस कर लें, इसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें कोई बताने वाली चीज़ नहीं है, आपको सारी चीज़ें इसमें लगभग पता ही होगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। आपका टॉपिक यहीं पे हम खत्म कर रहे हैं, इसमें लगभग मैंने सब कुछ आपको बता दिया है।